कोको का बेबी अभी आ जाओ, चलो सही जल्दी जल्दी काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरे व्लॉग्स एंजॉय कर रहे होंगे। एक और दिन का मज़ेदार व्लॉग लेकर मैं हाजिर हूँ। तो आज जो है वो बहन और उसके मुन्ने का वेलकम करना है। और घर जो है वो बहुत गंदा हुआ है अभी। और ऊपर जो ये बॉक्स बना हुआ है, स्टोर रूम टाइप बॉक्स बना हुआ है ये, तो भाई उसके अंदर बहुत सारा मेरा डेकोरेशन का सामान है। तो पहले चलते हैं, सारा सामान निकालते हैं, फिर आगे करते हैं कुछ। अभी तो यही समझ में नहीं आ रहा कि पहले ये वाली वॉल सजानी है या फिर रूम को डेकोरेशन करना है। काम इतना ज़्यादा है कि मैं क्या ही बताऊँ। और यहाँ मैंने बलून का स्टैंड जो है वो मैं स्टोर से निकाल लिया है। कुछ टेडी बियर्स मेरे पास थे, वो सब निकाल लिए। इन जो बलून्स में उनमें गैस जलवानी है। किचन का तो हाल क्या ही बताऊँ, किचन इतना गंदा हो रहा है, लेकिन किचन मेरा डिपार्टमेंट नहीं, वो भाभी करेंगी। ये जो कुछ सामान हम सऊदीया से लाए थे, मदीने जब गए थे लास्ट, तो ये वहाँ से बहुत सारा सामान लेकर आए थे बच्चे के लिए। तो हम लोगों ने ये भी निकाल लिया है, क्योंकि अब जो आज बास्केट बनेगी तो वो इसी सामान से बनेगी। और बहुत एक्साइटेड हूँ मैं अपने छोटे से मुन्ने के वेलकम के लिए। और मेरे साथ साथ जो घर के तमाम बच्चे हैं वो भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। और यहाँ इन दोनों को संभालना बहुत मुश्किल हो गया है। फिलहाल इन दोनों की पिटाई करेंगे, मतलब पिटाई में यही कि सिर्फ डांट पड़ेगी। अहमद अभी ट्यूशन जाएगा और खिज़र को मैंने कहा है कि वो हमारे साथ काम कराए। काम बहुत ज़्यादा है और घर के जो हाल है वो तो आप लोग को व्लॉग में दिख ही रहे होंगे। इसके बाद मैंने स्पीकर भी निकाल लिया है, बस अभी अच्छे से चल जाए, क्योंकि स्पीकर लास्ट टाइम से ना हमारा ख़राब हुआ है। और फिलहाल जो घर में मौजूद है, दोनों भाभियां हैं, मैं हूँ, खिज़र, माहीन और अहमद, हम सब जो हैं बहुत ज़्यादा बिजी हैं। माहीन को मैंने बलून्स जो हैं फुलाने के लिए दे दी। मैंने कहा बहुत सारे बलून्स फुलाने, तो माँ आप ये काम कर दो। छोटी भाभी कर रही हैं कपड़े प्रेस। और यहाँ मोहम्मद खिज़र को पता चल गया है कि मैं अब्बू के साथ जाने वाली हूँ सामान लेने के लिए। तो बस ये जो है ना वो मेरे पीछे 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 ही लगा हुआ है कि जल्दी से चलो को मम्मा, साथ देर हो रही है, देर हो रही है। खैर इसे लेके ही जाएंगे। टेबल का बहुत बड़ा मसला था कि यार केक वगैरह कहाँ कट करेंगे, ज़ाहिर है बास्केट डेकोरेट करनी है, तो टेबल का मैं क्या करूँ। और बहुत देर तक दिमाग चलाया, तो जो घर में चप्पलों की अलमारी थी उसे सेंटर में ले आई। फिर अलमारी से एक बेडशीट निकाली और उसको चारों तरफ से जो है कवर कर दिया। तो ये जो टेबल थी ना वो तो रेडी हो गई। इसके लिए मेरी बहुत टेंशन हो रही थी कि यार कहाँ से मंगवाऊँ। यहाँ पे मुझे कोई टेबल वाले भी समझ नहीं आ रहे थे कि कहाँ होगा, डेकोरेशन का सामान कहाँ मिलेगा। लेकिन जो है अल्लाह का शुक्र, घर घर में ही सारा काम हो गया। यार डेकोरेशन करना भी कोई आसान बात नहीं है, बहुत सारा सामान चाहिए होता है। जो घर से निकलना है ना तो वो मैं घर से ही सेट कर रही हूँ। बाकी अब कुछ सामान लेने के लिए मुझे बाजार भी जाना है। पहले यहाँ पे बास्केट सेट करते हैं, इसके बाद हम नीचे जाएंगे। Few moments later. और यहाँ अब मैं जा रही हूँ अब्बू के साथ बाहर। अब अब्बू के साथ बाहर जा रही हूँ। अब्बू को फिलहाल मैंने कहा 2-3 चीज़ें चाहिए, देखो अब क्या क्या अब्बू दिला देते हैं रास्ते में। तो सबसे पहले जो है ना वो मुझे बलून्स लेने हैं, और कुछ बलून्स में मुझे गैस जलवानी है। इसके बाद मुझे रूम तो नहीं, एक जैसे कॉर्नर ही डेकोरेट करूँगी, तो फ्लावर्स कुछ चाहिए, शीट्स वगैरह चाहिए। तो भाई सबसे पहले हमें जो रोड पर ना ये भाई नज़र आ गए, तो इनसे मैंने पहले बात की कि इनके पास अगर जो भी सब बॉय वाले हैं वो मुझे दिखाएं। टाइम बहुत ज़्यादा कम है और ये अंकल इतना कोई सुस्त है, मतलब अब अंकल हैं तो बहुत स्लो स्लो काम कर रहे हैं। और घर जाके भी मुझे बहुत सारे काम करने हैं। अभी असर की नमाज़ भी नहीं पढ़ी, रास्ते में असर हो गई तो, और अगर रास्ते में ही मगरिब हो गई तो रोज़ा भी रास्ते में ही खोलना पड़ेगा। खैर मुझे इतना यकीन है कि इंशाल्लाह मैं 1 घंटे के अंदर सारा काम निपटा लूँगी। तो फिलहाल तो जो है ये अंकल मुझे दिखा रहे हैं, बलून्स दिखा रहे हैं, सेलेक्ट कर रही हूँ। अपनी पसंद से 2-3 सेलेक्ट कर लूँगी, और 2-3 मैं घर से भी लेकर आई हूँ जिनमें मुझे गैस जलवानी है। तो बस उम्मीद करती हूँ कि ये अंकल हैं थोड़ा स्पीड कर देंगे और काम जो है वो जल्दी जल्दी वाला हो जाएगा। वैसे बात ये है कि सारे नखरे ना मेरे ही हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे रेडी बलून्स थे, लेकिन मुझे जो है ना वो अलग अलग चाहिए थे, बस इस वजह से ही थोड़ा लेट हो गया है। और बराबर में ही मुझे जो है बुक स्टोर भी नज़र आ गई, तो मैंने कहा चलो जब बुक स्टोर भी बराबर में ही है और अब्बू वेट कर रहे हैं, तो अब्बू की तरफ तो मैंने पलट के देखा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है देखूंगी तो डांट तो पड़नी ही है। कि मैंने अब्बू को कहा था सिर्फ 2 मिनट का काम है, 2 दुकानों पे जाना है, और अभी तो काम है बहुत ज़्यादा है, ज़ाहिर है। अब्बू को मैंने कह दिया अब्बू बस बलून्स वाला लाएगा, बलून्स फिर चलते। लेकिन अभी आगे अब्बू को जो है ना वो आराम आराम से बोलेंगे कि यहाँ भी ले जाएं, वहाँ भी ले जाएं। एक साथ अब्बू को बोल देंगे ना तो अब्बू तो यकीनन मुझे छोड़ के चले जाएंगे। बड़ा हरामी हो बेटा। खैर फिलहाल जो है वो हम बुक स्टोर के अंदर आ गए हैं। अब आप सब सोच रहे हो कि बुक स्टोर के अंदर आके इस लड़की को क्या चाहिए। तो यार डेकोरेशन एक तरफ, और मैंने सोचा कि मतलब न्यू बेबी आ रहा है तो कुछ अलग भी होना चाहिए ना। तो मैंने सोचा शीट्स पे, ये मेरा अकेले का आइडिया नहीं था, छोटी भाभी का भी आइडिया था। उन्होंने कहा शीट्स पे हम कुछ लिखेंगे, जिसे आप शीट्स ले आओ फिर लिखेंगे, तो एंड में देखेंगे क्या लिखना है। अब मैं यहाँ से जो है वो कंप्यूटर शीट, एक बड़ा चार्ट और मार्कर, ये सब कुछ लेने आई थी। तो यहाँ मैंने जो है सब कुछ सेलेक्ट कर लिया है, और इन सब पे भी मैंने खास ध्यान दिया है कि सब जो है ना वो ब्लू कलर का हो, बिकॉज बॉय है ना तो हर चीज़ ब्लू कलर की। और इस शॉप से निकलने के बाद अगली जो शॉप थी वो थी डेकोरेशन का। कुछ सामान चाहिए था मुझे, जैसे कि कुछ मतलब कुछ नहीं, काफ़ी कुछ तो मैंने अपने घर में से ही ले लिया था, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा सामान था।
मैं डेकोरेशन जो है वो करती हूँ, मुझे बहुत शौक है। मतलब घर में ही हमारे हर इवेंट को खास बनाती रहती हूँ। तो घर में बहुत सारा सामान था, लेकिन जो कुछ नहीं था ना, तो वो मैं जो आई यहाँ पर लेने के लिए। लेकिन यकीन मानो इस शॉप पे इतना कोई महंगा सामान है ना, मैं क्या ही बताऊँ। लेकिन महंगा तो महंगा भी मुझे लेना पड़ा। वो कहते हैं ना, मजबूरी में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तो फिलहाल मैंने यहाँ से महंगा भी सामान ले लिया, वरना मुझे सब के जो रियल रेट है ना, होलसेल, वो सब पता है। खैर इसके बाद चलो अब हम जा रहे हैं आगे। तो आगे क्या लेने जाना है? आगे लेना है फ्लावर्स। तो हम आ गए हैं इन फ्लावर्स वाले भाई के पास। तो यहाँ से हम ले लेते हैं फ्लावर्स। और यार सबसे बड़ी जो बात है ना, एक तो मोबाइल पकड़ना, व्लॉग बनाना, दूसरा ये कि जो बलून्स बने जिनमें गैस सिल्वर लेता ना, वो लेके रोड पे निकलना कोई आसान बात नहीं है। बहुत मुश्किल हो गया था एक हाथ से सब कवर करना, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि मैं हर चीज़ प्रॉपर आप लोग को दिखाऊं। और अब जल्दी से घर जाते हैं, क्योंकि घर जाके बहुत सारा काम करना है। बिल्कुल भी बैठने का भी टाइम नहीं है, अभी कोई भी भरोसा नहीं है। क्या पता 1 घंटे में ये लोग आ जाएं, क्या पता आधे घंटे में ये लोग आ जाएं। और अगर ये लोग आ गए और रूम डेकोरेशन नहीं हुआ होगा, तो मतलब अगर घर सजा हुआ नहीं हुआ, तो फिर फ़ायदा वेलकम का। तो बस जल्दी से घर के अंदर जाते हैं और सारा जो काम है वो शुरू कर देते हैं। अभी जो मैं शीट्स लाई हूँ, वो ये शीट्स मार्कर तो मैंने आप लोग को बता दिया था। इसके बाद मैंने ये वेलकम का बैनर लिया, इट्स अप बॉय के फॉइल्स ले लिए हैं, और कैंडल्स भी ले आई हूँ केक के ऊपर रखने के लिए। बहुत सारा सामान जो था वो मैं ले आई हूँ। और बिल्कुल मैं भी रेडी हुई हूँ, लेकिन पहले हम असर की नमाज़ पढ़ेंगे और इसके बाद जो है ना, वो आगे हम काम करेंगे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो अब तक जो है ना, शाम हो गई है, मगरिब होने ही वाली है, लेकिन जो घर है ना, वो बिल्कुल अब तक कोई आधा काम भी कंप्लीट अब तक नहीं हुआ है। खैर जल्दी सारा काम करें। किचन का हाल देख लो, बड़ी भाभी जो है वो किचन के अंदर मसरूफ़ हैं। छोटी भाभी से मैंने कहा है कि वो थोड़ी देर के लिए एक तो चार्ट पे मुझे कुछ लिखवाने में हेल्प कर देंगी। कुछ नहीं, बहुत कुछ लिखना है। और इसके अलावा स्टैंड्स वगैरह में जो बलून है तो वो मैं लगा रही हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह माहीन मेरे पास थी, तो भाई मुझे टेंशन ही नहीं थी, क्योंकि माहीन तो भाई छोटी कोमल ही है। तो हमने सबसे पहले जो है वो काम स्टार्ट कर दिया है। स्टैंड पे मैंने बलून्स लगा दिए हैं। इसके बाद जो है फ्लावर्स पे मैंने हार्ट बनाना है। केक के लिए मुझे फ्लावर्स से डेकोरेशन करना है थोड़ा सा, वो फिर बाद में करते हैं। पहले जो है वो हम ये वाली वॉल सजाते हैं। इस पर मुझे इट्स अप बॉय के जो फाइल्स हैं वो लगाने हैं। और भी बहुत सारा काम है यार, बट काम इतना ज़्यादा है और टाइम बहुत कम है। और माहिन जो है वो बलून्स फुला के दे रही थी। अब बलून्स पे जो गठान लगानी थी वो मुझे ही लगानी थी, क्योंकि वो बच्ची थी, उससे हो नहीं पा रहा था। और ये सारे बलून्स को तो मैंने अभी ऊपर छोड़ दिया, इनको हम बाद में देखेंगे। पहले हम जल्दी से जो नीचे नीचे का काम है ना, वो कर लेते हैं। और इतने टफ टाइम में इतना ज़्यादा काम होने के बाद भी जो है ना, मैंने पूरी वीडियो बनाई है ताकि जो हर चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। तो अगर आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब वेलकम और इट्स अप बॉय का कुछ समझ नहीं आता कि कहाँ लगाऊं, तो पर्दे के साथ जो मैंने इट्स अप बॉय थे वो अटैच कर दिए हैं। और वेलकम की अब मुझे टेंशन हो रही थी, तो बहुत देर सोचने के बाद मुझे समझ आया कि ये वाली जो वॉल है जो दरवाजे के सीधा सामने ही पड़ती है, वहाँ पर हमने वेलकम लगा दिया है। और यहाँ जो टेबल पड़ा था वो तो मैंने हटा दिया। अब इसके साथ नीचे का एरिया है वो भी बिल्कुल सिंपल है, तो उससे भी कुछ करेंगे। खैर फिलहाल तो ये कि जो भी हो रहा है, जितना हो रहा है उतना मैं करती जा रही हूँ। छोटी भाभी जो है वो यहाँ पर चार्ट जो लेकर आई थी, मैं शीट्स चार्ट ये सब रेडी कर रही है लिखकर। चलो ये काम भाभी ने संभाल लिया है। इसके बाद जो है भाई यहाँ पे मैंने लाइट्स भी लगा दी हैं। और अब आरफिन भी आ गया है फाइनली, तो भाई उससे भी मैंने थोड़ा बहुत काम करवाना है। मैंने कहा थोड़े बलून्स भाई तू करवा दे मुझे, क्योंकि काम बहुत है। अभी आधा डेकोरेशन हो गया है। और अब्बू तो बेचारे यहाँ पर बैठे हैं, उन्होंने कहा बस तुझे मैं मार्केट लेके गया था, इसके बाद मुझसे अब कोई काम नहीं होने वाला, मुझसे अब कोई उम्मीद मत रखना। ऐसे तो नहीं होता है। और वेलकम के साथ जो कॉर्नर था बिल्कुल नीचे खाली था, तो वहाँ पर मैंने जो मेरा ग्रीन ग्रास था वो बिछा दिया है, एक टेडी रख दिया है और अच्छे से कुछ बलून्स छोड़ दिए हैं। इसके बाद जो बारी थी वो फ्लावर्स से वेलकम लिखने की थी। यार मुझे ना हर इवेंट सेलिब्रेट करने में बड़ा मज़ा आता है, चाहे एक छोटा सा भी दे देना, तो आप लोग उसे अच्छे से सेलिब्रेट करो। और वेलकम लिखने के बाद बाकी जो फ्लावर्स थे उन्हें मैंने प्लेटों के अंदर निकाल के रख दिया है। और अभी भी जो बलून्स का है ना काम थोड़ा बहुत बाकी है, और बच्चे जो है वो बिल्कुल गंदे हुए हैं, तो मैंने उन्हें कहा आप सब जाओ रेडी होने के लिए। और अब तक की जो कंप्लीट डेकोरेशन है वो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो दरवाज़ा खोलते ही एंटर में सामने ही आप लोग को ये वेलकम नज़र आ रहा होगा। ड्राइंग रूम का मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया था, ताकि एंटर होने वाले की नज़र जो है ना वो डायरेक्ट वेलकम पे पड़े। और जो ये वेलकम का थोड़ा सा कॉर्नर था, ये कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताइएगा। खैर इसके बाद है आगे, चलो जल्दी से अंदर चलते हैं। तो वही जैसे ही अंदर जाएंगे तो इसके बाद जो है वो फ्लावर्स से मैंने यहाँ पे वेलकम लिखा हुआ है। और यहाँ पे मैं बहुत ही ज़्यादा ख्याल से चल रही थी, तो मैंने अपने कैमरामैन से कहा कि बेटा तू भी बहुत ख्याल से चलना, अगर ज़रा भी फ्लावर्स यहाँ हुए तो अच्छी बात नहीं होगी। खैर चलो अब आगे चलते हैं। तो सामने ही एक टेबल रखा हुआ था, उस टेबल पे भी आप लोग की नज़र पड़ रही होगी, तो भाई वहाँ पर भी टेडी बेयर्स हो रहे हैं। कुछ बलून्स मैंने इट्स अप बॉय के छोड़ दिए हैं ज़मीन पे ही खुले खुले।
और छोटी भाभी ने बहुत ही प्यारी प्यारी लाइन्स लिखी थी और बहुत अच्छे से लिखा था उन्होंने भी, तो ये उनकी मेहनत है, तो भाई उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। तो यार केक जो है ना वो अब तक आया नहीं है, केक लेना मैं भूल गई हूँ, थोड़ी देर में केक लेने जाएंगे। केक की भी मैंने जगह जो है वो सेट कर दी है। और इसके बाद ये इस तरह का जो था रूम नज़र आ रहा था। माहीन मैडम अब तक रेडी नहीं हुई बिकॉज इसके कपड़े अब तक आए नहीं है। खैर अब इन दोनों बच्चों ने मुझे बहुत तंग किया हुआ है, इन्हें इग्नोर करो। आगे जो और चार्ट्स है ना देखो, उसमें पहले में लिखा है वेलकम बेबी, अवर लिटिल मिरेकल हैज अराइव्ड, वेलकम हैंडसम बेबी बॉय एंड मॉम, इट्स योर नानी हाउस। तो भाई इसकी नानी का घर है, तो मैं चाहती हूँ बहुत ही यादगार हो। जब भी जो हमारा मुन्ना है ना बड़ा होगा और वो देखेगा तो मुझे यकीन है वो बहुत खुश होगा। और अब हर जगह की एक्स्ट्रा लाइट्स जो है उन्हें ऑफ करते हैं। इसके बाद खिजर तो देख लो आप लोग, भाई रेडी हो गया है। अब वो रेडी हो गया और उसने सुन लिया कि मैं केक लेने जा रही हूँ, तो मेरे पीछे पीछे लग गया है। तो बस अभी हम जो है वो केक लेने के लिए जा रहे हैं, तो जल्दी से चलते हैं करीब में ही कबाबजीज बेकर से वहाँ पर। और हाँ यार, कबाबजी से मुझे याद आया कि भाई हमारे घर में एक केक कट गए, 2 केक कटे, 4 कटे, आप लोग को क्या कभी हम आपसे पैसे मांगने के लिए आए कि आप हमें पैसे दो? हमारे घर में 2000 का केक कटे, 4000 का केक कटे, हमारी मर्जी। आप लोग अपनी खुशियां तो नहीं मनाते, हमारी खुशियों से भाई जलते क्यों हो? अगर आप लोग कभी खुद कबाबजीज जाएं तो आप लोगों को पता चलेगा कि वहाँ 1300 का केक भी है, वहाँ 1000 का केक भी है। और भाई हमारी मर्जी, हम हमारी खुशी में चाहे जो भी करें, ठीक है? आप लोग से तो लेने नहीं आ रहे ना, तो प्लीज़ मैं आप लोगों को कहूँगी ये फालतू बकवास करना बंद करें, दूसरों की खुशियों में खुश रहें और हमें भी खुश रहने दें। जाहिलों की जहालत से, हासिदों की हसद से और बुरी नज़रों वालों की नज़र से अल्लाह हमेशा मेरे घर को महफूज रखे। आमीन आमीन आमीन। और भाई मैं तो ऐसी ही हूँ, मैं तो हर छोटे से छोटे दिन को खास बनाने की कोशिश करती हूँ ताकि ये चीज़ें यादगार रहें। अब आप लोगों से किसी और की खुशियाँ बर्दाश्त नहीं है, आप अपने घर में किसी को खुश नहीं रहने देते, तो आप हमें क्या खुश रहने देंगे? खैर चलो, इस व्लॉग में बिल्कुल भी मेरा मूड नहीं है कि मैं अपना मूड ख़राब करूँ, बिकॉज ये दिन बहुत ख़ास है, ठीक है? तो चलो अब जल्दी से चलते हैं घर, और घर जाके क्या पता अभी लोग आ भी गए हों यार। लेकिन ये क्या, अब तक मैं घर आई और ये लोग तो अब तक नहीं आए। केक भी मैंने जो है वो बिल्कुल अपनी जगह पे रख दिया है, बच्चे बिल्कुल रेडी हो गए हैं, माहीन बिल्कुल रेडी हो गई है, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। और यार काम में मैं यहाँ कुछ इतना बिजी थी कि मुझे ये तक याद नहीं था कि मेरा रोज़ा है। मैंने सिर्फ पानी से अपना रोज़ा खोला था। तो अभी भाभी जो है उन्होंने कहा खाना रेडी हो गया है और इन लोगों को आने में अभी भी आधा घंटा और लगेगा, तो चलो सब मिलके खा लेते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके हम सब ने सोचा खाना खा लेते हैं। भाभी जो है वो यहाँ पे खिजर को खाना खिला रही थी, फिर मैंने, माहीन ने, अहमद ने, छोटी भाभी ने, हम सब ने जो है वो मिलके खाना खाया। खाना वगैरह खाने के बाद भी बहुत देर तक वेट किया, ये लोग आए नहीं। तो मैंने सोचा कि भाई शाम का टाइम है, बिल बहुत ज़्यादा आता है, सारी हर जगह की जो लाइट्स थी ना वो मैंने ऑफ कर दी। और मैंने कहा चलो अब एक ही रूम में जब तक हम बैठेंगे, जब तक सब आ नहीं जाते, तो थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, आखिर आ ही जाएंगे ये लोग। मेरी बड़ी बहन ने तो दोपहर में कह दिया था कि भाई दोपहर में ही छुट्टी हो जाएगी और दोपहर में ही बच्चा आ जाएगा घर पे। यार दोपहर से शाम हो गई, खाना खा लिया, ईशा की नमाज़ पढ़ ली, टोटल हर काम हो गया। अब भाई एक्स्ट्रा सारा काम भी हो गया है। अब तो आ जाओ, 8:39 हो गई है, ये लोग अब तक नहीं आए यार, क्या करूँ मैं? जैसे ही भाई की कॉल आई कि ये लोग गली के अंदर एंटर हो गए, वैसे ही हम लोगों ने जो घर में ना शोर शुरू कर दिया था और सारे जो बच्चे हैं उन्हें शीट से एक एक करके पकड़ाई जा रही है ताकि सब अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। क्या बच्चे क्या बड़े, सब के सब ओवर एक्साइटेड हो गए। हम जो है वो वेलकम की बिल्कुल तैयारी करके खड़े थे, लेकिन तब ही हमें पता चला कि भाई अभी बहनोई जो है वो नीचे से ही कहीं चले गए। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। बाकी तो सब के सब आ गए हैं, अब सिर्फ बहनों ही नहीं आए, तो जाहिर है बहनों ही नहीं है तो मैं एंट्री नहीं हो सकती, क्योंकि जब एंट्री होगी दोनों की वेलकम अच्छे से तभी होगा ना बेबी के साथ। तो फिलहाल यहाँ ईशू को जो है वो स्लीपर देते हैं और उसे एक रूम में बिठा देते हैं, क्योंकि अब जब तक बहनों ही आएंगे तब तक तो हमें वेट करना ही पड़ेगा। नहीं। तो यहाँ सबने बारी बारी जो है ना वो पिक्चर्स लेनी है। पिक्चर्स पहले खुरम लेगा, फिर मैं लूँगी, फिर छोटी भाभी, बड़ी भाभी और जो पुप्पी है वो महक, ये भी आई थी आज। बहुत बहुत खुशी हुई महक के आने की भी। तो बस सब मिलके जो है वो पिक्चर्स लेंगे और वीडियोस बनाएंगे, तो इंशाल्लाह इतनी देर में जो है ना बहनोई वो भी आ जाएंगे। खैर अब यहाँ पे महक जब पिक्चर्स लेने के लिए खड़ी हुई छोटे को लेके, तो खिजर मोहम्मद, भाई आप जानते हैं उसे, उसकी तो मस्ती, खैर वो भी छोटा है और बहुत लाडला है। और अभी ईशू को जो है वो साइड में रूम में बिठाया गया था। तो जैसे ही बहनोई आए तो हमने ईशू को है उसे भी बाहर निकाल दिया और बहनोई को तो मैंने अंदर एंटर भी नहीं होने दिया। मैंने कहा अब आप यहाँ पे वेट करेंगे, पहले ईशू और मुन्ना बाहर आएगा, इसके बाद आप लोगों की एंट्री करवाएंगे। वैसे व्लॉग में मैं सॉन्ग के साथ अपलोड कर नहीं सकती बिकॉज कॉपीराइट का बहुत ज़्यादा मसला है। वाकई अगर आप मतलब सॉन्ग के साथ ही एंट्री देखते ना तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता कि यहाँ पे बच्चों ने बहुत ज़्यादा हंगामा किया था, शोर किया था। और भाई एंट्री इसी तरह खास होती है। मेरे बोलने से आप लोगों को इतना मज़ा नहीं आ रहा होगा जितना रियल में एंट्री खास हुई थी, और गाने वगैरह जो बज रहे थे ना तो एक अलग ही माहौल था।
सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। तो भाई अल्लाह पाक ऐसी खुशियाँ सबके घरों में नसीब करे। जो लोग जलते हैं, हसद करते हैं, अल्लाह पाक उन्हें तौफीक दे कि वो भी इस तरह से जो है छोटा छोटा सा सेलिब्रेट कर सके। खैर फिलहाल तो जो ये बात है उनको इग्नोर करते हैं। लोगों की तो बातें करने की आदत है, और अब ये व्लॉग देख के भी बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा। घर में जितने भी लोग हैं उन सब के लिए सरप्राइज़ था। बड़ी बहन को भी इतना कोई आइडिया नहीं था कि मैं इस तरह डेकोरेट करूँगी। अम्मी को तो बेचारे को कुछ पता ही नहीं था, लेकिन ये आइडिया था मेरा, मेरी दोनों भाभीयों का, और जो मेरी बच्चा पार्टी है ना, हम सब का, कि हम इंशाल्लाह वेलकम अच्छा वाला ही करेंगे। तो भाई मुझे यकीन है कि जो मेरे घर वाले हैं उन सबको वेलकम पसंद आया होगा। छोटी बहन का खास दिन था तो उसे खास पसंद आया होगा। भाई कोई यहाँ फूलों से वेलकम कर रहा था, तो कोई कार्ड से वेलकम कर रहा था। सब वेलकम कर रहे थे क्योंकि सब लोग जो है ना वो छोटू के आने से बहुत खुश थे। सब बच्चे मिलके छोटू के ऊपर फूलों की बारिश कर रहे थे। तो छोटू की मम्मा और नानी परेशान हो रहे थे, तो वो फूल हटाने में बहुत बिजी हो गए थे। इतना बिजी हो गए थे कि उन्होंने पूरा जो केक था वो फूलों से भर दिया। खैर चलो अब थोड़ी देर में केक कट करेंगे। और ये जो प्यारी सी मम्मा बनी है, छोटी छोटी सी मम्मा है, जो मेरी प्यारी सी बहन, उसके लिए प्यारा सा फूलों का गुलदस्ता हमारी तरफ से, हम सब की तरफ से। खैर मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी बहन को जो है वो ये सब बहुत पसंद आया होगा, और आप सबको भी पसंद आया तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप सबको जो ये वेलकम का आइडिया था, जो डेकोरेशन था, वो कैसा लगा। और घर में क्या छोटे क्या बड़े, जो सबके सब थे ना माशाल्लाह बहुत खुश थे। कोई तालियां बजा रहा था, कोई नाच रहा था। तो भाई मोहम्मद खिजर जो है वो इन मस्तियों में पीछे हटने वाला था नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह ये जो हमारा बच्चा है ना, ये भी बहुत बहुत खुश था। तो अल्लाह पाक इसे भी लंबी ज़िंदगी दे, और जो छोटू आया है उसे भी लंबी ज़िंदगी दे, सबको लंबी ज़िंदगी दे। और यहाँ सारे बच्चों ने जो है वो डांस वगैरह कर लिया, इन सब का एंजॉयमेंट हो गया। तो इसके बाद फाइनली जो बारी आई वो थी केक कट करने की बारी। तो अब हम लोग जो है वो केक कट करेंगे। तो भाई जल्दी से करते हैं केक कट। और यार ये देख लो, वो देख लो, इन सब में इतना कोई बिजी थे कि कुछ समझ नहीं आया था। खैर चलो, वीडियो का जो व्लॉग है ना वो मैंने पूरा बनाया है, और मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा व्लॉग पसंद आएगा। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और क्या आप लोगों के घर में भी कोई ऐसी बहन है जो आप लोग का इतना प्यारा वेलकम करेगी? वैसे हमारे घर में इन सब चीज़ों का मुझे बहुत शौक है, और जो मेरी भाभियाँ हैं वो दोनों भी बिल्कुल मुझ पे गई हैं। खैर बाकी मेरी दोनों बहनें हैं वो बहुत बोरिंग है, उन्हें इन सब चीज़ों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। खैर मैं तो बहुत खुशी से सारा सेलिब्रेशन वगैरह करती हूँ, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि हर डे बहुत स्पेशल हो। चाहे घर में कोई इवेंट हो या ना हो, लेकिन हम हमेशा हमारे हर दिन को बहुत खास बनाएं। वैसे महक के आने से जो है ना मज़ा वो और ज़्यादा आ गया था, क्योंकि महक भी बिल्कुल मेरे जैसी ही है, तो बहुत मज़ा आया था। खैर यार यहाँ देखो, ये मैं इतने प्यार से ख़ास कैंडल्स लेकर आई थी केक पे लगाने के लिए। इतना ढूंढ के लाई थी, लेकिन मैं कैंडल लगाना ही भूल गई, क्योंकि एक तो मोबाइल में व्लॉग बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ऊपर से ये सारा जो काम है ना उल्टा सीधा ये सारा मेरा काम होता है कि ये यहाँ देखना है, ये यहाँ देखना है। तो इन सब के चक्कर में मैं कैंडल्स ही भूल गई, और मुझे इस चीज़ का बहुत अफसोस है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, इंशाल्लाह फिर किसी दिन काम आएगी कैंडल्स। और ये बास्केट है जो खाली, जिसमें मैंने फूल और कैंडल्स रखे थे। तो इस बास्केट में जो अब मुन्ने की दवाइयाँ रहेंगी। और चलो अब जब सारा इवेंट ख़त्म हो जाता है ना, तो घर का हाल तो आप लोग देख ही रहे होंगे, यही कि क्या हुआ है पूरे घर का हाल। खैर थोड़ी सी देर का जो ये इवेंट था, थोड़ी सी देर की जो ये खुशी थी, इसके लिए पूरे दिन मैंने मेहनत की है। और अब इस मेहनत का जो ये फूल है ना, ये कोई फेंक रहा है तो कोई झाड़ू से समेट रहा है। खैर अब ये सब तो होना ही है, थोड़ा देर जो था खुशी तो हो गई कम से कम। चलो अब इसके बाद सब के सब जो है वो घर के अंदर थोड़े काम में लग गए हैं। थोड़ा सा यहाँ पे जो सामान है बाहर वो सब सेट करते हैं। इसके बाद खाने की तैयारी। अभी जो सारे लोग हैं ना, कुछ लोग काम में लग गए हैं, कुछ लोग जो हैं वो अपना अपना रूम पकड़ के बैठ गए हैं। ईशू को रख दिया है, खुरम के रूम में शिफ्ट करेंगे। और फिलहाल जो मुन्ना है ना, वो अम्मी के रूम में बैठा हुआ है। तो भाई मुन्ना है, और मुन्ने के साथ उसके अब्बू हैं, और बच्चा पार्टी तो भाई मुन्ने को छोड़ेगी ही नहीं। और हमें बहुत बहुत खुशी है कि बहन हमारे घर पे है। तो भाई अब थोड़ा टाइम जो है हमारे घर में बहुत ज़्यादा माशाल्लाह रौनक होगी। फिलहाल तो ये जो घर समेटने का काम है ना, ये बहुत मुश्किल है। यहाँ पे झाड़ू लगा रही है महक, और यहाँ महक जो है ना वो ईशा की नन बन के नहीं आई है, वो हमारी दोस्त बन कर आई है। खैर जब भी हम एक दूसरे के घर जाते हैं तो हम मिलके काम वगैरह सब करते हैं, तो हमारे यहाँ पे ये सब फॉर्मेलिटी नहीं होती है। बहन यहाँ अपने बाल सुलझा रही है। तो भाई खुरम जो है उसका रूम छिन जाने का अफसोस मना रहे, बिकॉज किसी को भी आइडिया नहीं था कि ईशू को खुरम के रूम में शिफ्ट करेंगे। वैसे हम लोगों ने सोचा था कि ईशू को अम्मी के रूम में रखेंगे, लेकिन अब जो चारपाई पे ईशू रहेगी तो वो खुरम के रूम में ही रहेगी। खैर चलो, यहाँ ड्राइंग रूम में बैठ के सब लोग खाना खा रहे थे, अब ये सब यहाँ पे खाना खा रहे हैं। और ईशू को जो है अब अपने रूम में खाना दिया जाएगा, बाकी सब लोग जो है वो दस्तर पे बैठ के खाना खाएंगे ड्राइंग रूम में। ईशू को अपने रूम में खाना दिया, और बिल्कुल अलग, सबसे अलग खाना खाएगी, बिकॉज उसके चावल बंद है। खैर चलो, बाकी सब लोग जो है यहाँ बैठ के खाना खा रहे हैं, ये सब खाना खा लेंगे।
और इसके बाद ये व्लॉग जो है ना बस अब यहीं पे एंड होगा। पूरा दिन नॉन स्टॉप काम किया है। भूख तो खैर मुझे नहीं लगी बिकॉज मैंने तो अभी थोड़ी देर पहले ही खाना खाया था। तो जब तक सब खाना खा रहे थे तो मैंने कुछ वीडियोस बना ली। अब ये बास्केट जो है मुन्ने के रूम में जाएगी। यार हम लोगों ने ना डेकोरेशन की, वेलकम किया, बट इनका रूम सेट करना मैं भूल गई। खैर अब इनका रूम भी इंशाल्लाह सेट कर लेंगे कल तक, क्योंकि चारपाई जो है ना वो लोग अभी अम्मा लेकर आई हैं और बस चारपाई वगैरह सेट होगी वो इंशाल्लाह कल वाले व्लॉग में देख लेना। फिलहाल तो यहाँ पर जो है ना छोटे के ऊपर जुल्म हो रहा है बिकॉज जब बच्चे के कपड़े वगैरह चेंज करो तो रोना शुरू। और जितनी देर मुन्ना रोया है तो उतनी देर समझो पापा जान पे ही खड़े थे उसके कि भाई बच्चा है क्यों रो रहा है क्यों रो रहा है। वो नहीं ये बताना था बहुत मुश्किल है कि भाई बच्चा है वो रोएगा तो बड़ा होगा और ये आवाज़ सुनने की तो अब आदत ही डाल लो। और बस आज का जो ये दिन है वो इतना ही। और यहाँ मुन्ना हमारा रेडी हो रहा है और मुन्ना रेडी हो जाएगा तो बस बारी बारी से उसे खिलाएंगे। तो बस यहीं पे व्लॉग जो है वो एंड करते हैं। और कैसा लगा आप सबको मेरा आज का ये व्लॉग कमेंट करके आप सब ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और मज़ेदार व्लॉग लेकर मैं हाज़िर हो जाऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।